बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। जमीन विवाद में गोपाल खेमका की हत्या की गई। मास्टरमाइंड अशोक साव ने उमेश यादव को 4 लाख की सुपारी दी थी। देखिए खास रिपोर्ट। जिस एक तस्वीर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया था, जिस एक घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया था, जिस एक घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया था, उस हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस का पुलिस ने करीब 80 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक गोपाल खेमका हत्याकांड में मुख्य रूप से 3 किरदार शामिल रहे। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव, शूटर उमेश यादव और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा। अशोक साव ने 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा ने हथियार दिए और उमेश यादव ने गोपाल खेमका को गोली मारी। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद में की गई थी, जिसकी प्लानिंग 2 महीने पहले रची गई। पुलिस ने दोनों के बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की पहचान कैसे हुई। तो पुलिस की माने तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर की पहचान हुई। फुटेज के जरिए पुलिस शूटर के घर तक पहुंच गई। हत्याकांड की कड़ियां तब खुलने लगी जब शूटर उमेश यादव अपने घर से अरेस्ट हुआ। पुलिस ने उमेश यादव के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, कारतूस और 3,65,000 कैश बरामद की। उमेश की निशानदेही पर ही पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव पकड़ा गया। इसी अपार्टमेंट में गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई थी। यहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में जमीन के कागजात बरामद हुए। अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है। भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पटना का एक और इलाका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है माल सलामी। पटना के माल सलामी इलाके का बंद पड़ा ये ईंट भट्टा तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहां पुलिस ने विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मौके से पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। जो गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। 4 जुलाई की रात पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद बिहार पुलिस पर केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपाल खेमका हत्याकांड का शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाले अशोक साव को बेऊर जेल भेज दिया गया है। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। छज्जूबाग कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस दोनों के रिमांड को लेकर अपील कर सकती है। तो कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर के राजनीति अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध से बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। पटना पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर बिहार का सियासी तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन पस्त है और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त है। गिरिराज जी, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। गिरिराज सिंह ठीक ही बोले हैं कि एनडीए के सरकार में सत्ता संरक्षित अपराध ने राजनीतिकरण का रूप ले लिया। विपक्ष भले ही गिरिराज सिंह के आरोप को खारिज कर रहा हो, लेकिन गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून का राज बताया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा, और आपने देखा कि उमेश यादव जो है, जो अपराधी शूटर था, और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सजा मिलेगा। दरअसल अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। अब गोपाल खेमका हत्याकांड के खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।